आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। आप लोग अपने हेडिंग लगा लें 4.3 कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। और ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। हेडिंग लगा लें आप लोग, discovery of electrons by discharge tube experiment, also called cathode rays experiment। बच्चों हेडिंग लगा लिया आप लोगों ने। बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हमारे कोर्स में है। बच्चों सबसे पहले जो फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद बच्चों फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो डिस्कवर हुआ आपका प्रोटॉन, और फिर कुछ सालों के बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, क्या हुआ सूरत हाल, वो आपको हम यहाँ पर बताते हैं। The fundamental negatively charged particle was discovered by J.J. थॉमसन। यानी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्कवर करे जे थॉमसन ने। ईयर था 1897। लेकिन बच्चों एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की एक्सपेरिमेंट था वो किसी और ने किया था। तो सुनिए, द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस डिस्कवरी वाज कैरिड आउट बाय डब्ल्यू क्रूक्स। तो बच्चों जिन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था उनका नाम था डब्ल्यू क्रूक। उन्होंने क्या किया था, who passed electric current through gases at a very low pressure in a discharge tube। यार बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब एक खास किस्म की ट्यूब है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ट्यूब में उन्होंने गैस को भर के लो प्रेशर पर करंट पास किया था। बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब बहुत ही कॉमन ट्यूब है जो कि केमिस्ट्री में यूज होती है। इसकी एग्जाम्पल है नियॉन साइन एंड टीवी ट्यूब। प्यारे बच्चों नियॉन साइन आपने देखे होंगे, रात को जो साइन बोर्ड लगे होते हैं जो रात को रोशनी देते हैं, चलते हैं, वो नियॉन साइन बोर्ड कहलाते हैं। उनके पीछे डिस्चार्ज ट्यूब लगी होती है। और इसी तरह बच्चों टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है वो भी डिस्चार्ज ट्यूब होती है। बात समझ रहे हो? ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज were discovered which later proved to be electrons। और बच्चों वो कैथोड रेज जो डिस्कवर हुई थी वो बाद में फिर इलेक्ट्रॉन साबित हुई। बेटा जिन लोगों का रोल नंबर नहीं है उनको मैं नहीं जो हूँ वो ऐड कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया है, बहुत सारे लोग आए हुए। जीता हाँ ग्लो करती है ये लाइट, ये जो ट्यूब होती है ग्लो करती है। तो बच्चों समझ में आ रहा है बात? हेलो, आर यू गेटिंग? तो बच्चों मैं आपको डिस्चार्ज ट्यूब दिखाता हूं, लेकिन देखें जो लोगों का रोल नंबर नहीं है वो लोगों को ऐड नहीं किया मैंने। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि रोल नंबर के बगैर अलाउ नहीं है ऐड कि मैं आपको ऐड करूं? आई एम सॉरी। अपना रोल नंबर लिखिए। ओके, आपको कोचिंग से मिला होगा रोल नंबर। तो आइए बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं।
बच्चों ये देखिए आपके सामने ये डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है, नजर आ रही है आपको डिस्चार्ज ट्यूब? बच्चों ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये एक गिलास ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल है, आपको नजर आ रही है? ये एक गिलास की ट्यूब है बच्चों, बहुत ही ये है क्या कहते हैं, हार्ड गिलास है, ये बहुत ही हार्ड गिलास है, बात समझ रहे हो? ये हार्ड गिलास की बनी हुई ट्यूब है, ये कहलाएगी गिलास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज का मतलब होता है निकलना, इसमें से ट्यूब में से कुछ निकलेगा बच्चों, इस ट्यूब में से कुछ निकलेगा तो कुछ शुआएं निकलेंगी, इसलिए इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। बच्चों इस ट्यूब के नीचे देखिए साइड में एक और ट्यूब निकली हुई है, ये ट्यूब जो है वैक्यूम पंप से कनेक्ट है। बेटा वैक्यूम पंप एक ऐसा पंप है जो ट्यूब में मौजूद हवा को बाहर निकाल लेगा। वैक्यूम पंप की मदद से हम ट्यूब में मौजूद गैस को बाहर निकालेंगे, इस तरह गैस का प्रेशर ट्यूब में कम हो जाएगा। बच्चों ट्यूब में आप देखें ये गोल गोल सी दो प्लेटें लगी हुई हैं, ये मेटेलिक प्लेट्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। इनको हमने तार के जरिए हाई वोल्टेज बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ दिया है। वो प्लेट जिसको नेगेटिव पॉइंट से जोड़ा उसे कैथोड कहेंगे, और जिसको पॉजिटिव सिरे से जोड़ा उसे एनोड कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा जनाब आपका डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप देखें कि कुछ पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे होंगे। एक्चुअली ये पार्टिकल्स इतनी तेजी से निकलते हैं कैथोड से, कैसा लगता है जैसे कि स्ट्रीम निकल रही हो। इस स्ट्रीम को कहते हैं कैथोड रेज, जो कि हाई वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर कैथोड से निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा इसी तरह की ट्यूब होती है। तो बच्चों अब आप इसका स्ट्रक्चर सुन लीजिए। एन ऑर्डिनरी डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब fitted with two metallic plates called electrodes connected to high voltage battery and vacuum pump। यानी किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में चार चीजें होती हैं, ग्लास ट्यूब, इलेक्ट्रोड्स, हाई वोल्टेज बैटरी एंड वैक्यूम पंप। बच्चों अब क्या ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट में आई वो आपको दिखाता हूं और बताता हूं। तो ये हेडिंग होगी जनाब वर्किंग और ऑब्जर्वेशन। बच्चों गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट करंट कैन पास थ्रू देम एट लो प्रेशर। बच्चों गैसेस में से नॉर्मली करंट पास नहीं होता, लेकिन जब हम प्रेशर लो कर देते हैं तो गैसेस जो है वो कंडक्टर बन जाती हैं। तो व्हेन द ट्यूब इज एवाक्यूएटेड and a current of high potential is applied across the electrode at reduced pressure, और ये बच्चों प्रेशर की वैल्यू है 0.001 मिलीमीटर Hg। बच्चों मिलीमीटर Hg ये प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर को मिलीमीटर Hg में नापते हैं। तो बच्चों जब लो प्रेशर पर गैस ट्यूब में जो मौजूद है उसको खाली करके ऑलमोस्ट जब हम हाई वोल्टेज का करंट अप्लाई करते हैं, a stream of bluish light
is observed to be emitted from cathode and traveling towards anode. Traveling towards anode. As these rays are emitted from cathode, they are named as cathode rays. तो बच्चों लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर कैथोड से कुछ रेज निकली, कैथोड से कुछ रेज निकलेंगी और वो एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगी। इन रेस को कैथोड रेस कहा गया क्योंकि ये रेस कैथोड से निकल रही थी। मैं आपको डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। देखिए जी गौर से जरा सा किस तरीके से रेस जो है वो निकली। देखिए इस तरह, इस तरीके से रेस निकली। रेस जो होती हैं वो वेव की तरीके से बिहेव करती हैं। लेकिन बच्चों जब बाद में जे थॉमसन ने इन रेस पर तजर्बा किया तो पता चला ये रेस नहीं है बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। बच्चों रेस जो होती हैं वो नॉन मटेरियल होती हैं और पार्टिकल्स जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं। तो बाद में जब इनके को तजर्बा किया गया इन रेस पर तो पता चला कि ये रेस नहीं है बल्कि पार्टिकल्स हैं। शुरू शुरू में इनको रेस कहा गया, कैथोड रेस। फिर बाद में तजर्बा हुआ तो इनको कहा गया कैथोड पार्टिकल्स। तो एटम चूंकि मटेरियल है तो एटम से निकलने वाली चीज भी मटेरियल ही होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? उज़ैफा बेटा तवज्जो पढ़ाई पे दो, मेरे हाल को छोड़ दो प्लीज उज़ैफा। तो अब हम कैथोड रेस को रेस नहीं कहेंगे बल्कि पार्टिकल्स कहेंगे। पार्टिकल्स का मतलब यह है कि ये मैटर से बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। शाहरुख सर मौजूद हैं तो मेरी बात सुन लें। कुछ बच्चे पे शाहरुख रोल नंबर के साथ नहीं आ रहे, उन्हें मैं ऐड करूं या नहीं करूं? जी बेटा पास हो जाएंगी, हामिद रजा पास हो जाएंगी। तो बच्चों कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और अब हम आपको पढ़ाएंगे कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज। तो बच्चों कैथोड रेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी है इन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस। पहली प्रॉपर्टी इनकी सुनिए, प्रोपगेशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी दे आर मटेरियल पार्टिकल, यानी कैथोड रेज रेज नहीं है बल्कि ये मैटर से बने हुए पार्टिकल्स हैं। स्पीड बहुत तेज होती है और वो जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रेज निकल रही हो। तीसरी बात, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे हैं लेकिन ये अट्रैक्ट हो रहे हैं एनोड की तरफ। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो यकीनन कैथोड रेस पर या कैथोड पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम पहले सुने, कांस्टेंट E by M रेशो। E means charge, M means mass। तो E by M रेशो का मतलब हुआ चार्ज टू मास रेशो। ये क्या होती है ये मैं आपको अभी बताता हूं जब मैं आपको अभी डिटेल्स में प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। पांचवा पॉइंट है बच्चों कांस्टेंट मास, यानी कैथोड पार्टिकल की मास कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। चाहे हम ट्यूब में मौजूद गैस को चेंज कर दें या ट्यूब में मौजूद कैथोड को चेंज कर दें,
दैट इज नॉट एन इशू, मास कांस्टेंट रहेगी बच्चों। इसी तरह बच्चों कैथोड पार्टिकल्स की वेलोसिटी बहुत हाई होती है, और बच्चों चूंकि इनकी मास भी है और वेलोसिटी भी है तो यकीनन काइनेटिक एनर्जी भी होगी इनके पास, तो दे हैव रीजनेबल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह बच्चों चूंकि इनकी मास बहुत कम है तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, यानी ये किसी भी बॉडी के आर पार हो सकती हैं, लेकिन इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं है, लो पेनिट्रेटिंग पावर है, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर है किसी बॉडी के थोड़ा बहुत आर पार हो सकती है। और आखिरी पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिसेंस। बच्चों फ्लोरिसेंस एक खास प्रोसेस है जिसमें हल्की हल्की सी लाइट निकलती है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, इनमें से सारे पॉइंट्स आपके कोर्स में नहीं है, कुछ पॉइंट्स आपके कोर्स में है 4-5, तो मैं मेंशन कर दूंगा आपको। तो जनाब यहां तक आप कॉपी कर लें, और मुझसे कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? सर आपने कहा कि रेज नॉन मटेरियल होती है और पार्टिकल्स क्या होते हैं? जी स्टूडेंट्स, तो फिर हम आगे चलते हैं और अब आपको इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम बोर्ड पे समझाएंगे। आप लोग बोर्ड पे देखिए। हाँ बेटा, रेज जो होती है वो नॉन मटेरियल होती हैं, लेकिन कैथोड रेज रेज नहीं है, पार्टिकल्स हैं। तो आइए बच्चों आपको अगला पॉइंट पढ़ाते हैं। हम आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। बच्चों कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल सॉरी बेटा, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो पहला प्रॉपर्टी कैथोड रेज की क्या है? दे ट्रेवल in a straight line. They travel in a straight line as they produce sharp shadow of objects when placed in their path. ये बच्चों कंप्लीट पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट, इसको समझ लीजिए। कैथोड रेज के अगर रास्ते में हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उस ऑब्जेक्ट का शेडो अपोजिट वॉल पर बनता है, और ये शेडो शार्प शेडो होता है। जी बेटा, इनका मास भी होगा, आप बराए मेहरबानी क्योंकि क्वेश्चन ना करिए और बोर्ड पर देखिए। तो बच्चों कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन because they produce sharp shadow of objects placed in their path. तो बच्चों जब कैथोड रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो वहां से लाइट निकलेगी, जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो उसका शेडो बनेगा। लाइट
बिल्कुल उस जगह पर कैथोड रेज टकराती हैं जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है। इसका मतलब है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी बात बच्चों, दूसरा पॉइंट, कैथोड रेज आर नॉट रेज, they are material particles, they are material particles, as they have mass and velocity, as they have mass and velocity, as they have mass and velocity। तो बच्चों जिस चीज की मास होती है वो मटेरियल बॉडी होती है, जिस चीज की वेलोसिटी होती है उसके पास मोमेंटम होता है, और जिसके पास मोमेंटम होता है वो मटेरियल बॉडी होती है। So cathode rays are material particles. They should not be called rays. They should be called cathode particles. लेकिन शुरू शुरू में जब ये डिस्कवर हुए थे तो ये बात मालूम नहीं थी। तीसरी बात बच्चों, they are negatively charged particle. They are negatively charged particle. Because they are bent, bent माने मुड़ना, they are bent towards positive pole of magnetic field or electric field। बच्चों इसको देखिए, मैं आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है कि दो प्लेट्स होती हैं, मेटेलिक प्लेट्स, इनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक सिरे को हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे को नेगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं। बच्चों इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो एरिया होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत ये होती है कि अगर कोई भी पार्टिकल जिस पे चार्ज हो, जैसे ही इस फील्ड में एंटर होगा वो मुड़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके ऊपर क्या चार्ज है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कैथोड रेस को यहाँ एंटर करूं, क्योंकि कैथोड रेस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये बैंड हो जाएगी किसकी तरफ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये बच्चों कैथोड रेज हैं। जैसे ही मैंने कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल किया वो मुड़ गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन बच्चों इनके ऊपर कितना चार्ज था ये उस जमाने में मालूम नहीं था, बाद में ये मालूम किया गया। ये 3 पॉइंट्स हो गए बच्चों, ये कॉपी कर लें आप अपने पास। चौथा पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है सबको? 3 पॉइंट्स हो गए जी। अब चौथा पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं। नहीं बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होता बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। आइए जनाब आपको अगला पॉइंट पढ़ाते हैं।
चौथा पॉइंट सुनिए गौर से। नहीं बेटा, साइन क्यों चेंज होगा मेरा बेटा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन कहां से चेंज होगा। चौथा पॉइंट सुने जी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस on striking light sensitive object, light sensitive objects like जिंक सल्फाइड। देखें जी, अब ये क्या होता है बच्चों, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही लाइट उन पर टकराती है उनमें से हल्की हल्की रोशनी निकलती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं फ्लोरिसेंट। तो अगर हम कैथोड रेस के रास्ते में कैथोड रेस को हम फ्लोरिसेंट स्क्रीन से टकराएं तो फ्लोरिसेंट स्क्रीन से रोशनी की किरणें निकलती हैं, ऐसे देखने में निकाल रहा हूं, जैसे कि बिल्कुल स्टार में से लाइट्स निकलती है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जैसे होती है, उस तरह से हल्की हल्की लाइट निकलती है, इसको कहते हैं फेंट लाइट। इस फेंट लाइट को कहते हैं फ्लोरिसेंस। ये सिर्फ उन जगहों से निकलेगी जिस जगह पर जो ऑब्जेक्ट लाइट सेंसिटिव होगा। लाइट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट से जैसे ही ये टकराएंगी, इनके इनके इनमें से शुआएं निकलेंगी, इनमें से रोशनी निकलेगी हल्की हल्की, और इस रोशनी के जो किरणें हैं इनको फ्लोरिसेंस कहेंगे। 4 पॉइंट्स हो गए जी, अब 5वां पॉइंट सुनिए। पांचों पॉइंट्स बच्चों, कैथोड पार्टिकल्स की मास होती है बट इनकी मास कांस्टेंट होती है। दे हैव कांस्टेंट मास which is 1836 times less than the hydrogen atom। यानी ये बहुत ही हल्की पार्टिकल्स हैं जो हाइड्रोजन एटम से तकरीबन 1836 गुना हल्के हैं। छठा पॉइंट, they have high velocity, they travel with very high velocity। कैथोड रेस की, कैथोड पार्टिकल्स की वेलोसिटी बच्चों बहुत हाई होती है क्योंकि इनकी मास कम होती है। तो ये बच्चों 6 पॉइंट हो गए। आखिरी पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा E/M रेशो वाला। तो आइए देखें E/M रेशो वाला पॉइंट। बच्चों E/M रेशो का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो। इसको बच्चों हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे E/M रेशो।
E by M ratio is a ratio between charge and mass of the particle. बच्चों जिस जमाने में ये एक्सपेरिमेंट किया गया ना तो चार्ज मालूम था ना ही मास मालूम थी, लेकिन जे थॉमसन नामी साइंसदान ने एक एक्सपेरिमेंट करके बगैर चार्ज और मास के E by M रेशो फाइंड आउट कर ली। बच्चों चार्ज का यूनिट होता है कूलोम और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो बच्चों E by M रेशो का यूनिट होगा कूलम पर केजी, या फिर बच्चों मास का यूनिट ग्राम भी होता है तो कूलोम पर ग्राम। बेटा ये पॉइंट्स है कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बच्चों इसकी E by M रेशो कैथोड पार्टिकल्स की हमेशा कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट E by M रेशो होती है, और बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1.76 1.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 कूलोम पर ग्राम। बच्चों ये रेशो कांस्टेंट होती है, चाहे हम गैस बदल दें चाहे हम कैथोड बदल दें, यानी E by M रेशो does not depend on the nature of the gas, does not depend on the nature of the gas। तो बच्चों ये थी प्रॉपर्टीज। तो कैथोड रेज का जो कैथोड पार्टिकल्स हैं बच्चों वो उनका कांस्टेंट E by M रेशो होता है, इसकी वैल्यू 1.76 इंटू 10 की पावर 8 होती है। तो बच्चों इस तजर्बे से हमने क्या नतीजा निकाला वो अब हम आपको पढ़ाते हैं, कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो जल्दी से सुनिए बच्चों पहला पॉइंट सुनिए। इस तजर्बे से पहले ये समझा जाता था कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन बच्चों इस तजर्बे ने साबित कर दिया कि एटम डिविजिबल है और इसमें एटम के मुकाबले में मजीद छोटे छोटे पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो एटम इज डिविजिबल नाउ। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एटम इज डिविजिबल। बच्चों दूसरा पॉइंट, कैथोड रेज जो कि बाद में इलेक्ट्रॉन साबित हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन साबित करी एक साइंसदान ने जिनका नाम था G.J. स्टोनी। हर मैटर का बुनियादी पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन हर एटम का बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि कैथोड रेज दरअसल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरी बात बच्चों, एन एटम एज ए होल इज न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। सो ये नतीजा निकाला गया कि एटम में यकीनन कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा जो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। बच्चों नेक्स्ट ईयर यानी 1886 में ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हो गया प्रोटॉन की शक्ल में। तो ये था बच्चों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, और हमारा टाइम भी जो है वो बच्चों खत्म होने वाला है। हमारे पास 30 सेकंड बाकी है। तो मैंने आपको टेस्ट के टॉपिक बता दिए थे, आप उसमें से तैयारी करें, पूरा टेस्ट उसी में से आएगा, पूरा टेस्ट उसी में से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।